हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम में क्या सब रखा हुआ सबको आपके सामने मिला कैसे पटक देना है। ठीक है, चलिए बिना लेट किए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर नाम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर सिस्टम, पहले इसके सारा पॉइंट हम डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर जो है 1.1 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं नंबर सिस्टम, यानी इसके अंदर क्या है नंबर सिस्टम। मतलब सुनने से लगता है इसका हिंदी अगर नाम करें तो हिंदी नाम इसका होता है संख्या प्रणाली। यानी संख्या के अंदर क्या सब है, जो हम नंबर पढ़ते हैं उसमें क्या सब है, उसके बारे में डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, तो ये हम लोग बेसिक क्लास से पढ़ते आ गए हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर है क्या। ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की जितनी भी संख्या है, जो संख्या गिनती काउंटिंग नंबर का जितना भी संख्या है सभी क्या होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से। कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, वन से। और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। इसको डिनोट किससे करते हैं, एन से। इसे डिनोट करते हैं एन से, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4। इससे ये हम सेट फॉर्म में लिख दिए इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आपका क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ। तो हम यहाँ गौर अगर देखते हैं, इसको ध्यान से हम देखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर वी कैन नॉट फाइंड। कुछ भी हो सकता है। आप बोलेंगे 5 तो कोई बोल देगा 6, आप बोलेंगे 100 को बोलेंगे 101। तो नेचुरल नंबर का क्या होता है, स्टार्टिंग तो होता है 1 से, लेकिन कहाँ तक जाए हमको पता नहीं है। तो नेचुरल नंबर यही है। फिर इसके बाद होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, यानी वैसा संख्या जो नेचर द्वारा दिया गया हो। ठीक है, देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जब भी हम काउंटिंग के नंबर या नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं, जीरो जब हम ऐड करते हैं, शामिल करते हैं, तब क्या होता है मेरा होल नंबर। यानी वैसा नंबर जो किससे स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर हम बोल सकते हैं अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। यानी वैसा नंबर क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, उससे बोलते हैं होल नंबर। यानी हम बोल सकते हैं होल नंबर को हम डब्ल्यू से स्टार्ट कर ये डिनोट करते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। दो बात हम समझ गए, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। क्या होता है बताइए, आप इसे पूछ रहे हैं हम। नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है, 1 से होता है, जबकि होल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। एक बात एक हम अगर ध्यान से इसे देखें, हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि होल नंबर में अगर हम 0 हटा दें तो सब नेचुरल नंबर है ना। होल नंबर में तो हम ये देखते हैं कि होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर प्लस एक 0 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो एक क्वेश्चन इसमें आता है, फेमस क्वेश्चन होता है। तो बोलता है क्वेश्चन ये कहता है all natural number are whole number। बोला सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन और होता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन ध्यान दिया। तो इसने क्या बोला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बिल्कुल है, ऑल नेचुरल नंबर जितना नेचुरल सॉरी क्या बोलते हैं, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या बोले, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है।
यहाँ देखिए होल नंबर में क्या है, होल नंबर में जीरो को हटा दे तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर के पास क्या है, जीरो नहीं है, जबकि होल नंबर के पास क्या जीरो है, इसके पास क्या इससे एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल नंबर होल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इवन नंबर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इन नंबर सिस्टम में जितना नंबर है सबके बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे। इवन नंबर क्या होता है, दोस्त नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू, यानी वैसा नंबर जो दो से क्या हो डिविजिबल हो, उसे बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ इवन नंबर क्या होता है, फॉर्म ऑफ इवन नंबर होता है 2m, वेयर m इज एन इंटीजर, यानी वैसा नंबर जो क्या हो, किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई, किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, दोज numbers which are divisible by 2, है ना, इसे बोलते इवन नंबर, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब कैसे पहचानें कौन इवन नंबर है, इसका पहचान बहुत आसान है, पहचान बहुत आसान है। जैसे कोई नंबर है 9, 6, 4, 8 ले लिए, ये नंबर इवन है या ऑड है, कैसे जानेंगे, कुछ मत करिए, इसका यूनिट प्लेस जो होता है इकाई का अंक, यानी ये अंक, इसको आप यूनिट प्लेस बोल दें, या बोल दें वंश प्लेस बोल दें, या इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। यानी इकाई का अंक क्या हो, अगर इवन नंबर हो, यानी इकाई यानी यूनिट, यानी कि यूनिट प्लेस की जो नंबर होगा, अगर यूनिट प्लेस का नंबर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तो उसे हम बोलेंगे इवन नंबर हो। यानी क्या हो, अगर यूनिट प्लेस पे नंबर क्या हो, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, इसमें से कोई भी हो जाए, इसमें से कोई एक आ जाए तो हम समझेंगे वो क्या मेरा है, इवन नंबर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिए आप, हाँ ध्यान दीजिए, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं हम ऑड नंबर पे आते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वो सारा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसे बोलते हैं ऑड नंबर। यानी जो नंबर इवन नहीं है, जो नंबर क्या है इवन नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे आप देख लें 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है मेरा ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, 2m+1, वेयर m इज एन इंटीजर। आगे पढ़ेंगे इंटीजर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक। आगे देखते हैं, इंजॉय करते रहिए मैथ को, है ना। अगर कोई दिक्कत हो, अगर लगे कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम आपको लगे तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वेलकम मैथ्स क्लासेस। ओके चलो अब आते हैं हम इवन ऑड तो हम पढ़ लिए हैं, अब प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी वैसा नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या लोचा है, क्या होता है फैक्टर, बच्चे बहुत दिमाग खराब करता है फैक्टर, फिर से ऐसे कर दो, ये तुम्हारा फैक्टर है, ठीक है ये कि तुम्हारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसको हम खतरनाक अंदाज से दिखा दिए। तो फैक्टर होता है क्या, देखते हैं। मेन बात है फैक्टर, मतलब अगर हम बात करें जैसे कि नंबर लिए 4 ले लिए, तो 4 क्या है, 4 2 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, और 4 अपने खुद से डिविजिबल है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 4 के पास 3 फैक्टर है। जो 3 फैक्टर है मतलब ये इसका फैक्टर एक 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। फैक्टर मतलब होता है अगर हम 2 से डिवाइड करें 4 को, तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए,
रिमाइंडर आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आता है, उसे बोलते हैं फैक्टर, है ना। आगे आप पोलिनोमियल एक चैप्टर है क्लास 9, उसमें आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, आपको वहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर उसका वैल्यू जीरो आ गया तो हम क्या बोले, इसका एक फैक्टर है। बहुत वो पोलिनोमियल तो और बहुत स्टाइल्स पढ़ने वाले, ठीक है। हाँ, तो हम बात करें फैक्टर, मतलब अगर हम बोलेंगे 57, कोई बोल दे 57 का एक फैक्टर है 5 है, कोई बोल दे, धोखा से बोल दे, बदतमीजी से बोल दे 57 का फैक्टर क्या है, 5 है, और आपको मालूम नहीं है। लेकिन एक फंडा आपको मालूम है कि सर ने हमें बताया था, अगर फैक्टर कोई बोले किसी का फैक्टर होगा तो कुछ मत करो, उस नंबर को क्या डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो सच में फैक्टर होगा। देखते 57 का फैक्टर है, डिवाइड करते हैं 5 को 57 से, 5 1 जा 5 1 7, 5 3 जा 15। अरे भाई साहब, ये तो रिमाइंडर जो 2 आ गया, रिमाइंडर आगे, इसलिए इसके मतलब क्या है, इससे साबित होता है कि जो है मेरा 57 है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 57 का फैक्टर 5 नहीं है। ओके, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए जल्दी इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इस पर डिस्कशन अच्छा से करने वाले हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर होता है दोस्त नंबर which have only two factors, one and itself। यानी वैसा नंबर जिसका क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अ प्राइम नंबर हैज नो एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के पास कोई फैक्टर नहीं होता, ये बिल्कुल गलत होगा। प्राइम नंबर भी इतना मजबूर नहीं है, उसके पास 2 फैक्टर होता है, एक खुद अपना होता है, एक 1 होता है, ठीक है। हाँ, 1 एंड इटसेल्फ, जैसे नंबर ले लें आप, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर नोर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। 1 क्या होता है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के पास 2 फैक्टर, एक अपने आप, एक टेबल से कटेगा और एक अपने आप टेबल से कैंसिल आउट होगा। लेते हैं 3 को, लेते हैं 3 भी एक प्राइम नंबर है, ये 1 से कैंसिल आउट और 3 से। 5 को लेते हैं, 5 1 से होगा और 5 से होगा। 17 लेते हैं, 17 1 से और 17 से। यानी जितना भी प्राइम नंबर होगा उसे उसका क्या हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, एक खुद अपने आप होगा और एक 1 होगा। आशा करते समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट नंबर। तो आपका होमवर्क है, आप लोग बताएं हमको 1 से लेके 100 तक में कितना प्राइम नंबर है। 1 से लेके 100 तक में कितना प्राइम नंबर, आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बताएं कि 1 से लेके 100 तक में कितना प्राइम नंबर है। हाउ मच प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। हाँ, आ जाओ कंपोजिट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वैसा नंबर जिसका क्या हो 2 से ज्यादा फैक्टर, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन लिखने की कुछ जरूरत आप समझ गए होंगे, आप लिख भी सकते हैं। दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे हम लेते हैं 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 हो गया, ये 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये खुद 4 से भी डिविजिबल होता है। यानी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इसके पास कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया, मतलब ये 2 से ज्यादा फैक्टर। दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वैसा नंबर जिसके पास क्या 2 से ज़्यादा क्या उसका गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। 4 हो गया आपका, 8 हो गया, 8 भी कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर 1 है, एक फैक्टर एक 2 है और एक
4 है, फिर एक 8 खुद है, ये सब क्या हो कंपोजिट नंबर है। यानी वैसा नंबर जिससे क्या हो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, वो आपके लिए यूजफुल नहीं, बस सुन ले। ट्विन प्राइम नंबर वैसा लगातार प्राइम नंबर होता है, यानी वैसा दो प्राइम नंबर होता है जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो 2, उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7, 5 और 7 क्या है एक ट्विन प्राइम नंबर है, इसलिए उस दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। अब आते हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर, इसका बताइए डेफिनेशन। सर आप इस पूछ रहे बताइए। हाँ हाँ इसका बताइए, दिख रहा? अच्छा हम बता दें, ओके बताते हैं, ठीक है। तो ये है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर जिसका बीच कॉमन फैक्टर क्या 1 हो, यानी दोज टू नंबर्स विच हैव ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स। क्या बोले विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। अब 1 कॉमन फैक्टर में क्या 1 ही होना चाहिए। दोज 2 नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर्स ओनली 1, यानी वैसा दो नंबर जिसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या 1 के सिवा कुछ भी नहीं, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे हम देखते हैं 20 और 27, ये दो नंबर हैं। अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो 20 फैक्टर क्या होता है 1 2 4 5 10 और 20। 27 का फैक्टर 1 3 9 27, ये फैक्टर हो गया। देखिए दोनों फैक्टर में कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों में हो, और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे। अगर हम देखें दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ भी नहीं है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है इसमें भी है 1 इसमें भी 1 है, तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना 1 है। तो जब कोई नंबर के बीच में क्या हो कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर हो गया। अब 2 के बारे में तो ध्यान रखें, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि सभी प्राइम नंबर क्या होते ऑड होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, नहीं, ये बोल देगा वहाँ नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, सभी नहीं होता है। हम तो हैं, हम क्या है प्राइम नंबर भी क्या है इवन भी है, तो यानी ऑल प्राइम नंबर्स नोट ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि सभी मतलब बोल दे सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सही बात है। लेकिन एक आकर वहाँ पे अपना पाँव ऐसे बीच में रख देगा, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ पे हैं। 2 बोलेगा हम 2 हैं, जबकि हम कंपोजिट नहीं हैं, प्राइम भी हैं और कंपोजिट हम नहीं है। और मेरे पास क्या है बहुत सारे पावर है भाई, ये कहीं भी जाके माहौल ख़राब कर देता, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आते हैं हम इंटीजर। इंटीजर का क्या होता है, इंटीजर सेट ऑफ ऑल नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव टुगेदर 0, यानी जितने भी नंबर हैं नेगेटिव नंबर ले लें पॉजिटिव नंबर ले लें और 0 ले लें, ये सभी को एक साथ करते हैं तो मेरा क्या बनता है इंटीजर। क्या बनता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है जितना भी नेगेटिव नंबर है जितना पॉजिटिव नंबर है और साथ में क्या 0 से बोलते हैं इंटीजर। मतलब इंटीजर की बात करें तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर देखते हैं हम, ये 0 से लेकर 0 यहाँ से 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। ये 0 से लेकर इधर आ जाए -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिट तक, यानी 0 से लेके इधर जितना नंबर वो सब क्या होता है ये सब है पॉजिटिव। क्या है सब, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं धनात्मक। तो जितने हैं ये पॉजिटिव है, और यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से इधर जो भी आ गया सब क्या है सब निगेटिव है।
और ये जीरो क्या है, न्यूट्रल। जीरो, जीरो क्या है, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो इसको थोड़ा हम इसको हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम। अरे भाई साहब, ये कैसे कैसे लिखा गया, कचरा हो गया कचरा। इंटीजर है ना, इंटीजर देखते हैं, इसको हम 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहला हम करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये होता है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। बीच में क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो। मेरा जीरो है, जिसे बोलते हैं जीरो। इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये क्या, न्यूट्रल। क्या होता है ये क्या होता है, ये होता है नाइदर निगेटिव नोर पॉजिटिव। ये बोलता भाई साहब हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, तुम लोग जो करना करो, हम तो जीरो, हम जहाँ जहाँ बुलाओ हम जाकर बैठ रहेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं दुनियादारी से, ठीक है ना। ये बेचारा बिल्कुल ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव है, इसको ना ही -0 ना ही +0 हम लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर को। हम 3 टाइप में क्लासिफिकेशन कर लिए हैं, 3 टाइप्स में इसे क्लासीफाइड कर लिए हैं। पहला बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 के आपका क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर हुआ। और यहाँ आते हैं -1 2 3 माइनस जो होता है वो सब होता है निगेटिव इंटीजर। जीरो क्या बोलता है, जीरो बोलता है भाई साहब हमको इसमें शामिल मत करो, हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं है। हम क्या हैं, हम अकेले हैं और हम न्यूट्रल हैं, हमें कोई मतलब नहीं निगेटिव पॉजिटिव से। क्या आप निगेटिव रहो या पॉजिटिव रहो, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम बिंदास रहेंगे अपने दुनिया में। अपने दुनिया में हम क्या रहेंगे, मौज करेंगे, ठीक है। आते हैं जीरो, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। और एक बात और करते हैं, ये जो होता है इंटीजर, इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। इंटीजर ना ही डेसिमल में होता है ना ही फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। डेसिमल में इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर का अगर हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक। डेसिमल इसे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अगर डेसिमल इस पर लगा दोगे तो ये उछल के बोलेगा आई एम नॉट इंटीजर, जाओ अपने घर जा, कुछ भी कर ले। तो यार हम बोल ही दिए जो हम निगेटिव पॉजिटिव है, जीरो भी है, फिर डेसिमल कहाँ से तुम ले आए हो झूठ मूठ में। अरे हर एक के अपना प्रॉपर्टीज होता है ना। किसी के नाम कुछ भी है, मेरा नाम अशफाक है तो कुछ भी बोल देगा। तो ये बोलता भाई मेरा नाम जो है बस उसके अंदर है, मैं अगर फ्रैक्शन लगाओ तो उछल के भाग जाएंगे हम। अब बोल देंगे गांव वाले को कि भाई हम इंटीजर नहीं है, ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ना। जहाँ तुम इसके साथ कुछ भी छेड़खानी किया, प्लस कहीं पे तुम डेसिमल लगा दिया, फ्रैक्शन लगा दिया, तुम बोल दिया 4/5 इंटीजर है, देगा छलांग मार कैंसिल आउट कर दे, बोला ऐसा कोई बात नहीं, निकालो मेरे घर से, ये इंटीजर की फैमिली नहीं है, इट इज़ नॉट माई फैमिली। कोई भी आके मेरे घर पर रह लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। आपके घर में आपके फैमिली में रहेंगे, कोई भी रात में आ जाए बोला आपका फैमिली सम है, किसी हाउ, उसे बताना पड़ेगा ना, उसे क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, तब तो उसको अपने घर में रखेंगे हम। कुछ भी बोलते हैं मान लेंगे हम, कुछ भी, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ इंटीजर हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम, नंबर सारा हो ही गया और कुछ बचा हुआ थोड़ा याद कर लेते हैं। और इंटीजर को हम करते हैं डिनोटेड करते हैं आई से। किससे, आई बोल दो या ऐसे जेड बोल दो, आई बोल दो या जेड बोल दे, क्योंकि जेड एक जर्मन लेटर्स है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड्स जहलेन, जहलेन होता है, इसका मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। तो जेड बोल दे या आप इसे बोल दे आई बोल दे, इंटीजर बोल, दोनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका सेट फॉर्म में लिखना चाहे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इन्फाइनाइट तक। चलिए नंबर सारा हो गया। अब एक रेशनल नंबर बचा हुआ, ये भी जरूरी है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म हो।
एकदम बिल्कुल बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग क्लास 6-7 से, कि वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जीरो नहीं हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। आप देखिए यूज आ गया ना, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, यानी पी और क्यू के बीच में कॉमन वन के सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसने अपना सारा प्रॉपर्टीज कह दिया है। भाई साहब ऐसा है तो हम आपके यहाँ हैं, वरना खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे हम। तो रेशनल नंबर वैसा नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। अब वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता है, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। और सबको मालूम है पी को बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। तो एक बात याद रखें, जीरो इज अ, नोट भी याद रखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि बताना पड़ता है। जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर है कि वो 0/1 हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 0 और 1 में क्या है, 0 और 1 हम लिख सकते हैं। और आपको मालूम है किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 सबका कॉमन फैक्टर है। अब बिंदास आदमी है, जो बोल दो कॉमन फैक्टर मेरा कौन होगा, तो सबसे पहले 1 बोलेगा, हम आपका होंगे, उसके बाद किसी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशनल नंबर क्राइटेरिया उसने कह दिया है, क्यू जीरो अगर लाओगे तो हम अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे। हम बोल रहे मेरा ये परिवार नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये मेरे साथ धोखा हो रहा, बिल्कुल धोखा हो रहा। अगर क्यू बराबर जीरो लाओगे, क्यू जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं, इसने बोल कंडीशन बोले भाई, हर एक अपना कंडीशन होता है, हर एक अपना रूल होता है, घर का रूल अपना ये है ना। कोई बात मेरे घर में किसी तरह कुछ चल आएगा, रूल होता है ना, अच्छा सब कपड़ा पहन के आए, ये करे वो करे, हर एक रूल होता है भाई। तो अगर वो मेरी फैमिली मेम्बर हुआ तो हम पहचान लेंगे मेरा फैमिली मेम्बर है, क्योंकि उसको हम देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई अदर आदमी बोलते हम भी आपका फैमिली हैं, तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि आप क्यू बराबर जीरो हैं, जीरो नहीं है। अगर क्यू बराबर जीरो नहीं है तो यू आर वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। और क्यू बराबर जीरो होंगे तो बहुत बहुत कस के भगाएंगे, बहुत जोर से भगाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। 15 अगस्त है, हम लोग बहुत इंजॉय कल 15 अगस्त मनाने वाले हैं, थोड़ा घूमेंगे इधर उधर, है ना। मेरा फेवरेट सॉन्ग था मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, हम अपने स्कूल में अक्सर ये गाया करते थे यार, वह क्या दिन था। गाना के बोल था, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके, आगे बढ़ते हैं। याद आ जाता यार 15 अगस्त हम लोग गांव में इतना मस्त मनाते थे यार, बहुत दर्द होता, सोचे काश क्लास 5th में होते, 8th में होते, गांव में रहते, कितना मज़ा आता। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1.1 एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन बोला, यहाँ लिखना चाहेगा, इज जीरो अ रेशनल नंबर, इज जीरो अ रेशनल नंबर। अभी जस्ट बताएं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बोला कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाय क्यू, बिल्कुल लिख सकते भाई। कैन
कैन यू राइट इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integer. P and Q are integers and Q does not equal to 0. लिख दो भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी जस्ट आपको बताएं 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 by 1 लिख सकते हैं। इसका आंसर हुआ यस। 0 इज अ रेशनल नंबर फैमिली बोल दे, हाँ बिल्कुल मेरा फैमिली है ये 0। तो बोला तो लोग बोला अच्छा तुम्हारा फैमिली है 0 रेशनल नंबर का, बोले हाँ दिखाओ, दिखा दिए। नाउ फॉर्म ऑफ P by Q में करना है, क्या हुआ 0 by 1। अरे कर दिया, P यहाँ पे 0 हो गया, Q यहाँ पे 1 हो गया, बिल्कुल कर दिखा दिया, बोल दिया। लोगों ने सवाल उठा दिया कि बताओ इस 0 रेशनल नंबर, उसने बोला हाँ रेशनल नंबर, बोला हाँ मेरा परिवार है, मेरा आदमी है। फिर बोला अच्छा तुम्हारा घर का सदस्य है, बोला कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अच्छा लोग वेरिफिकेशन चाहा, अगर तुम्हारे घर का तो तुम वेरीफाइड करो, तो बाद में से वेरीफाइड करना दिखाना पड़ा। 0 by 1 लिख सकते हैं, जहाँ 0 ऊपर कुछ भी हो मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हाँ से क्या बोला, तो लोगों को दिखा दिया ये मेरे परिवार का क्या है, मेंबर है, मैं फैमिली मेंबर है। चलिए हो गया आंसर। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड नंबर 2 क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 बोला फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। और आपको हम बता देना चाहते हैं किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में बोला, आंसर लिख दो सोल्यूशन। और रेशनल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर डेसिमल में भी आ सकता है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन में तो होता ही होता है। कोई आ गया था थोड़ा वीडियो स्टॉप करना पड़ा, कोई गेस्ट आ गए थे। ठीक है, तो हम ये बात करते 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट 10 क्या बोला, 10 बोला 6 बोला किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये आपका रेशनल नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आ रहा आपको चाहिए तो और भी निकाल सकते, 3.01 कर लेते हैं हम, है ना। 3.01 3.02 और निकालना 3.001 कर लेते, ठीक है ना। ये सब के सब किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में हम मेरे भाई मेरे दोस्त इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। हम क्या, आप भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी सॉल्व किया जाए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बीच में, अच्छा फ्रैक्शन दे दिया, फाइंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 यहां कर लेते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 by 4 सॉरी क्या बोला, 3 by 5, ठीक 3 by 5 एंड 4 by 5। यहाँ बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी कमी नहीं होगा। बस आप जुड़े रहे हमसे, चलता रहे क्लास का सुहाना सफ़र, है ना। तो अगर ऐसा आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कुछ बात नहीं। एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, है ना।
वरना हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन होता है एलसीएम, जैसे यहाँ पे आता है, अगर ये आता 3/5 और ये 4/7, तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेके ये चाहते हैं दोनों को जो है डिनोमिनेटर क्या है सेम हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसने सेम दे ही रखा है। देखते हैं, तो द फाइंड 5 रेशनल नंबर क्या करते हैं हम, 3/5 है ना, इसको पहले बना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या बना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसे बदल लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, वही चीज रहेगा लेकिन थोड़ा उसे बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, फर्क कुछ भी नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहें हम लिख सकते हैं 3/5 का करते हैं, 3/5 है, यहाँ करते इसको हम मल्टीप्लाई करते किससे, हम इसको करते मल्टीप्लाई मान लो 10 से, नीचे 10 से, यानी किसी भी नंबर को याद रखो, मैथ का रूल है भाई, मैथ ये कहता है कि मेरे नंबर के साथ आपको कुछ भी ज़रूरत आ जाए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप करें, यानी नंबर के साथ आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी 3/5 को हम ऐसे लिख रहे हैं, हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई किए, फिर नीचे 10 से डिवाइड किया, मतलब कि नंबर वही है, बस इसका फॉर्म हमने बदल दिया, ये 30/50 आ गया, ठीक है, इसका फॉर्म हमने चेंज कर दिया। फिर आप देखते हैं इसको 4/5 है, 4/5 है, इसे भी कर लेते हैं हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई, बात वही है, काटेंगे फिर वही हुआ, मतलब सिर्फ हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कितना है मेरा 40/50, अब आराम से दिख रहा, इसके नीचे 50 है, इसके नीचे 50 है, अब 5 ही लिख रहे, उसने बोला लिख लो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, और ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर 3/5 और 4/5 के बीच के क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आपको इसमें ज्यादा निकालना था, मतलब मान लो तो आपको ज्यादा 100 रेशनल, मतलब मान लो इसमें 100, मान लेते हैं इसमें 100 रेशनल नंबर हमको निकालना है, क्या करते हैं हम, तो 3/5 है, इसे मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 100 से ऊपर 100 से नीचे, कितना आ गया 300/500, और ये है 4/5 है, 100 से ऊपर 100 से नीचे, कितना हो गया 400/500। अरे भाई साहब 100 इसके बीच में 99 निकल जाएगा रेशनल नंबर, और बढ़ाना है तो 500 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए हम क्या किए, ये है, इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कर देते हैं, कुछ नहीं है, निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। अब कुछ ट्रू फॉल्स है और उसका बोला रीजन देने के लिए, ट्रू फॉल्स बताइए और रीजन बताइए, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, देखते हैं। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, हाय हेलो, क्या दिख रहे हैं आप हमको, ऑफिस बात कर रहे हैं, ठीक है देखते हैं। हाँ मालूम है आप लोग एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताना स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, बताना है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कैसे हो सकता, कुछ भी बोल देंगे आप सर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, पहला बोला एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सही है, क्या आपने सही बोला, चेक कर लो। बोला हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, कुछ भी बोल सकते सर, अरे बोलेंगे सही बात है, सभी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कैसे सही है, नहीं सही है, गलत है, जॉकिंग कर रहे थे। तो हर एक नेचुरल नंबर लिखते हैं, क्या होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5, ये आपका नेचुरल नंबर का हो गया, फैमिली हो गया, और आपका होल नंबर फैमिली हम दिखाते हैं, ठीक है। होल नंबर हम लिखते हैं, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, तो क्या, अरे फिर कोई आ गया, हाँ कभी कभी बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, कोई न कोई आ जाता है, बेल बजा देता है, बहुत दिक्कत पढ़ाने में हो जाता है। तो यहाँ 0 बोला एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या बोला, जितना भी नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर के अंदर है,
सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई साहब, सच में बात है, जितना नेचुरल नंबर है सब इसके अंदर आ रहा है, सभी इसके अंदर आ रहा है। मतलब क्या देख रहे, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी इसमें है। लेकिन अगर सभी होल नंबर, क्या बोलते हैं, लेकिन सभी होल नंबर, क्या बोले, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन एक बात देखते, यहाँ सभी है, लेकिन यार होल नंबर तब होगा जब इसके पास होल नंबर का कुछ सब फैमिली होगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ जीरो इसके पास नहीं है, इसके पास जीरो नहीं है, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, जीरो आके माहौल क्या क्या खराब कर दिया। लेकिन सभी होल नंबर होगा, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा। कि सभी होल नंबर की बात करें तो सभी होल नंबर में क्या आता है, यहाँ से आप देखें, यहाँ से क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ से नेचुरल नंबर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ, बिकॉज जीरो लेके बात जो है गलत हो गया। जीरो आगे क्या बोला, जीरो बोला ऐसा बात नहीं है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो बोला क्या, जीरो क्या बोला कि अच्छा अब सभी अगर होल नंबर होंगे, सभी अगर नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे तो जीरो कहाँ जाएगा। ठीक है ना, ओके ठीक, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। कोई आ गया था और डिस्टर्बिंग क्लास हो गया, चल देखते हैं एक बार और इसको बनाते हैं। पर सभी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर। पहले दोनों को लेते हैं सीरीज अच्छा से। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5, कहाँ, इनफाइनाइट तक। क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। बिल्कुल सही बात, सभी नेचुरल नंबर क्या है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से सभी नेचुरल नंबर कहाँ है, होल नंबर के अंदर है, मतलब क्या है, करेक्ट है। तो बोला यस ट्रू होगा, ट्रू। बोले कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इन होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, आज तो डिस्टर्बिंग क्लास हो गया, बार बार आके थोड़ा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर है। बोला सभी इंटीजर होल नंबर है। देखते हैं सभी इंटीजर कैसे हो जाएगा भाई, कुछ भी बोल लेगा। बोला ऑल इंटीजर्स, क्या बोला, ऑल, एवरी इंटीजर है, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज, every integer is a whole number, is a whole number। सभी इंटीजर होल नंबर होता है। हमको मालूम है होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में क्या होता है, 0 होता है और उसके बाद क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है इनफाइनाइट तक। लेकिन हमको मालूम है इंटीजर में निगेटिव भी आता है, इंटीजर में क्या आता है, निगेटिव भी आता है, जबकि इसमें निगेटिव है नहीं। तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है, केवल एवरी इंटीजर इज होल नंबर। या फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज होल नंबर नेवर इन नेगेटिव, होल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर है, सभी रेशनल नंबर होल नंबर है। ये भी मामला फंस जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला, लास्ट 3, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, इज अ होल नंबर। क्या, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर होता है नहीं, हाँ, लेकिन सभी होल नंबर रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे एक बात लिख रहे नोट में, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होगा, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर जरूरी नहीं हो ही जाएगा। जैसे हम देखते एग्जाम्पल, फॉल्स, क्या हुआ, फॉल्स,
false because 5/7 is a rational number, but it is not whole number. लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है. सिंस होल नंबर does not exist since whole number does not exist in fraction or decimal. ठीक है. क्या बताया? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर. नहीं, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर रेशनल नंबर होगा. ठीक है. यहाँ थोड़ा पढ़ने में है ना, कभी कभी है ना कंफ्यूज हो जाता है. उस वक्त हम भी कंफ्यूज इसलिए हो गए थे कि थोड़ा लगातार पता ना बेल बजा रहा था कोई, तो कंफ्यूज हम भी हो गए. ठीक है. तो यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर. ये जरूरी नहीं है कि सारा रेशनल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन ये जरूरी है कि सारा होल नंबर रेशनल नंबर होगा. जो भी होल नंबर ले लें वो सभी रेशनल नंबर. जैसे हम बात करें जीरो रेशनल नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 3, 1/1, 2/1, 3/1 हम आराम से लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए आज क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नया एनर्जी के साथ, नया जुनून के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय.